प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए बायोलॉजी यानी चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो है 2 क्लास पहले हमने ले चुके हैं, इसीलिए आज की क्लास कुछ बेहतर होने जा रहा है। तो आप सभी से मैं यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी जो है ना, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ ही साथ स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग सभी को, तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप जो है ना मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे, तो व्हाट्सएप पे आपको यहाँ से एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड करा सकूँ। मैं आपके लिए फ्री में PDF देता हूँ, न किसी रुपया न कोई पैसा लेता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जितने भी यहाँ टेक्निकल टीम है, साथ ही साथ हम तो है ही आपकी सेवा में, और साथ ही साथ हमारा टेक्निकल टीम सभी आपकी सेवा में उपस्थित है, यानी आपकी सेवा में। तो इसीलिए यहाँ से बहुत ही अच्छे कंटेंट जो है प्राप्त करके आप जाइए, शिक्षा ग्रहण करके। और साथ ही साथ यहाँ की हम बात करेंगे, तो जो भी कुछ आप आगे की ओर जो होगा, यदि उसमें आप भागीदारी लेना चाहते हैं, मान लें कोई भी बैच लंच हो जाता है, तो उसमें आपसे यदि व्हाट्सएप नंबर से जुड़े रहेंगे तो आप जो है ना उसे फ्री में जुड़ सकते हैं। उसके लिए कोई रुपया पैसा यानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में यानी पूरा कुछ यानी फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इस साल 2025 का बात करूँगा तो फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, और इसमें जो हम इस चैप्टर में बायोलॉजी का चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर हम बात करेंगे 5 का नियंत्रण एवं समन्वय में, इसका 2 क्लास हमने ले चुके हैं, और ऐसे ले चुके हैं बेहतरीन तरीक़ा से ले चुके हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं हो। समझने में बहुत ही आसान भाषा में मैं लिए हैं। चलिए थोड़ा सा हम दिखाते, ये सब मैंने करवा दिया, और जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करूँगा। मैंने कहाँ से छोड़ा, क्या ये जिब्रेलिन हो चुका था, अच्छा ये भी हो चुका, साइटोकाइनिन भी हो चुका। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट होगा एबेसिक एसिड से स्टार्ट होगा। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी एबेसिक यानी एसिड के बाद हम करेंगे, और इस पे कुछ चर्चा करेंगे, इसका क्या कार्य है, यह पौधे में होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ लगातार आप बने रहने का इस क्लास में प्रयास करिएगा। ये मत कहिएगा कि सर मोटिवेशन बीच बीच में दीजिए। हम जानते हैं आपको मोटिवेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन हम चाहते हैं क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ कुछ शॉर्ट तरीक़ा से काम करना चाह रहा हूँ। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखने का प्रयास करेगा, ताकि आपको डिटेल में जानकारी हो। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा इनका कुछ पेन और सब चीज़ ठीक ठाक कर लेते हैं हम पहले। ठीक हो गया है। हाँ देखिए, यहाँ आप देखिए कर एसिडिक एसिड क्या चीज़ है। चौथा नंबर में 3 से इसे हार्मोन पढ़ लिए हम। अब देखेंगे हम ऐसे क्या है, एबेसिक एसिड है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, मतलब पौधे वाला हार्मोन होता है, पौधे में होता है यह हार्मोन, जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विरुद्ध वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक के रूप में कार्य करता है। ये जो है, ये हार्मोन जो है किसके विरुद्ध कार्य करता है, तो हम बात करेंगे ऑक्सिन और जिब्रेलिन के विरुद्ध कार्य करता है। अब यहाँ देखिए कह रहा प्रमुख कार्य, क्या देखेंगे अब, प्रमुख कार्य देखने का हम बात करेंगे यहाँ से। और पहला नंबर यहाँ देखिए, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभावों को रोककर पौधे की वृद्धि को बाधित करता है। यानी कहता है
इसमें जो होता है ना ऑक्सिन और जिबरेलिन, उनके प्रभाव को रोक देता है ये हार्मोन, और पौधे की वृद्धि को बाधित करता है, यानी पौधे में जो वृद्धि जो होता है ना उसे बाधित करता है, उसे रोकने का काम करता है ये। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे कोशिका विभाजन और विस्तार को रोकता है। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन और विस्तार को रोकता है। ये हार्मोन जो है ना कोशिका विभाजन और विस्तार को रोकने का काम करता है। क्या आपको समझ में आया एक बेहतरीन तरीका से? देखिए करा, ऑक्सिन और जिबरेलिन के प्रभावों को रोककर पौधे की वृद्धि को बाधित करता है, कोशिका विभाजन और विस्तार को यह रोकने का काम करता है। अब 5वां नंबर का हम हार्मोन को देखेंगे। अब इस हार्मोन को जैसा देखने का प्रयास कीजिए आप। करा, यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है ये पादप हार्मोन होता है। एथिलीन भी क्या होता है? एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप बताइए कौन सा है? एथिलीन है। कौन है हार्मोन? एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? एथिलीन है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा नीचे करने दे दिए, ठीक। कारक क्लोरोफिल क्या है? कारक क्लोरोफिल क्या है? यह पौधे के किस भाग में पाया जाता है? आज हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल क्या है और यह पौधे के किस भाग में पाया जाता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्ण पिगमेंट होता है जिसकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा पौधे में तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यह पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो है पत्तियों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्या होता है इसके कारण? पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। अब यहाँ पे देखिए, यदि क्लोरोफिल है पौधा में तो उसका क्या होगा? पत्तियों का हरा होता है। यानी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरे पौधे में पाया जाता है, यानी पत्तियों में पाया जाता है। और यहाँ के पत्तियों की मेसोफिल में कोशिका में पाया जाता है। आपसे पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए करा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में दो तरीके से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन था, जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण, यहाँ से आप अलग कर दीजिए। जंतुओं में दो तरीकों से नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अब देखिए, जंतु में जो होता है ना समन्वय एवं नियंत्रण दो तरीका से होता है। अब कौन कौन तरीका से होता है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे जरा सा। देखिए करा, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय का बात करेंगे। तंत्रिकीय न्यूरल नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय न्यूरल एवं नियंत्रण समन्वय होता है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अब यहाँ देखिए करा, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। कहता है कि जंतुओं में जो है ना रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इसको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए कह रहा आपको। तो किस प्रकार दीजिएगा? कह रहा जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के माध्यम से होता है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, तो हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन मंद गति से कार्य करते हैं। हार्मोन कैसे गति से कार्य करते हैं? तो मंद गति से कार्य करते हैं, लेकिन ये शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं। यानी शरीर में क्या कर उत्तेजना पैदा करते हैं। हार्मोन का स्राव विशेष प्रकार की ग्रंथियों ग्लैंड्स से होता है, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इन ग्रंथियों में नलिकाएं डक्ट नहीं होती है, बल्कि ये रक्त प्रवाह के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाती है। मतलब जो है ना रक्त के द्वारा क्या करती है? पहुंचती है। तो ये हार्मोन जो होता है यानी मंद गति होता है,
यानी आप बात करेंगे समन्वय या हार्मोन के माध्यम से हार्मोन मंद गति से कार्य करते हैं। लेकिन ये शरीर में आपसे पूछेगा रासायनिक समन्वय जो है शरीर में क्या पैदा करता है, तो आप क्या करते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। कौन सी चीज़ पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करते हैं। क्या आपको यदि समझ में नहीं आते होंगे तो देखिए एक दो बार देख लीजिएगा इस क्लास को, ताकि आपको फिर से रिपीट हो जाएगा, तो ताकि आपको किसी प्रकार की समझने में दिक्कत या समस्या नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करते हैं। कशेरुक जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। क्या है, कशेरुक जो है ना, कशेरुक जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। पहला हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दूसरा देखिए कशेरुक जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियां। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां सबसे पहले देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि, जनन ग्रंथि, अग्नाशय, ये जो होता है अंडाशय में वृषण में होता है जनन ग्रंथि, अग्नाशय में ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय क्या है, तो मिश्रित है। आपसे पूछेगा कि अग्नाशय कौन सा ग्रंथि है, तो आप कहिएगा मिश्रित ग्रंथि है। क्या कहिएगा, मिश्रित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आप चलते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब दूसरा नंबर यहाँ पे देखिए, ये दूसरा नंबर देखिए करा बाह्य स्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथियां किस प्रकार का होता है। संवेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्लेमा ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, ये सब क्या है, बाह्य ग्रंथि है। हम बात करेंगे क्या है, ये सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि, बाह्य स्रावी जो है ये सब ग्रंथि है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अगला नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कुछ मिश्रित ग्रंथियां होते हैं। तीसरा नंबर हम देखेंगे कुछ मिश्रित ग्रंथियां होते हैं, जैसे अग्नाशय, देखिए क्या है, मिक्सेड ग्रैंड और क्या है, प्रेशर, ये दोनों क्या होते हैं, ये जो प्रकार की ग्रंथियां होते हैं। अतः और बाह्य ग्रंथि यकृत, ये भी कुछ हद तक मिश्रित ग्रंथियां। यहाँ पे हम अग्नाशय और यकृत का बात करेंगे। किस ना, अग्नाशय और ये यकृत जो होता है ना, ये दोनों क्या है, मिश्रित ग्रंथियां है। कौन सा ग्रंथि है, मिश्रित है। आपसे पूछेगा कौन सा ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि में आप टिक मारिएगा, मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय यकृत कौन सा ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए इसको जरा सा, करा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पे देखेंगे हम इसको थोड़ा सा बहुत ही विशेष तरीका से। करा दिमाग, देखिए दिमाग और दिमाग के द्वारा बनाया गया वैसा तंत्र जिसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय की घटना इंसानों और जंतुओं में संपन्न होती है, उसे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, तो दिमाग और दिमाग के द्वारा बनाए गए वैसा तंत्र जिसके द्वारा समन्वय नियंत्रण की घटनाएं इंसानों और जंतुओं में संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। अब तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा देखेंगे। अब हम बात करेंगे आप सभी से कि आज यही से हम इन करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं, मतलब देखिए जितना पढ़े उसी को समझिएगा। आज हमने लगभग आपको 10 स्लाइड के रूप में क्वेश्चन करवाए हैं और समझाए हैं। करीब यह 15 मिनट की वीडियो आसपास है। तो आप लोगों से देखिए कम ही पढ़िए, रिवीजन करते जाइए, डेली कम कम करके पढ़िए। यह पूर्णतः यह सिलेबस क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को सही तरीका से समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।